आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम भारत की बात। मैं हूं आसिम खान। दोस्तों, इससे पहले कि आज की बात शुरू करें, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। दोस्तों, ये वीडियो सन 2014 का है, लोकसभा इलेक्शन से पहले का, जिस वक्त नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे, वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की हैसियत से कैंपेनिंग कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने मनमोहन सिंह हुकूमत को टारगेट करते हुए ये बातें कही थीं। अब टेबल्स पलट चुकी हैं। आज इस सवाल का जवाब देने की बारी नरेंद्र मोदी की है। आज सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, बल्कि मुल्क के अवाम जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था, वो भी ये जानना चाहते हैं कि चीन की फ़ौज हमारे मुल्क में कई किलोमीटर तक घुस आई है, हमारे 20 फ़ौजियों को शहीद कर दिया है, तो इसमें आखिर कमज़ोरी किसकी है? क्या ये हमारी फ़ौज की कमज़ोरी है? अगर हाँ, तो मोदी जी 6 साल से तो फ़ौज आपके मातहत थी। आपने गुज़िश्ता 6 सालों में फ़ौज को इतना कमज़ोर कर दिया है कि दुश्मन हमारे घर में घुस आए, हमारे फ़ौजियों को मार डाले और वो कुछ ना कर सकें। और अगर ये फ़ौज की कमज़ोरी नहीं है, जो कि वाकई नहीं है, क्योंकि हमारी फ़ौज तो दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारने की क़ुव्वत और सलाहियत रखती है, जैसा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स के मौके पर देखा था। तो अगर ये फ़ौज की कमज़ोरी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये कि मरकज़ी हुकूमत की कमज़ोरी है, जैसा कि नरेंद्र मोदी साहब ने ख़ुद कहा था 2014 में। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। इतना ही नहीं दोस्तों, जब से ये चीन के साथ ये तनाज़ा शुरू हुआ है, तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है, तब से मरकज़ी हुकूमत ने इसके ऊपर बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। मीडिया ने भी इस वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि चीन के फ़ौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ, यानी हमारी सरहद की तरफ, हमारे मुल्क की ज़मीन पर वो लोग आ गए। उन्होंने वहाँ पर बंकर्स बना लिए, एक फ़ौज का अच्छा खासा जमावड़ा वहाँ पे चीनी फ़ौज का हो गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई टिप्पणी, कोई बयान नहीं आया। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया। कर्नल अजय शुक्ला ने ये सबसे पहले ट्वीट किया, उसके बाद ये ख़बर मंजर-ए-आम पर आई और फिर धीरे धीरे उसके बाद कहीं जाकर के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। यहाँ तक कि जो 15 जून को, 15 और 16 जून की रात को जो क्लैश हुआ चाइनीज़ फ़ौजियों के साथ, जिसमें हमारे 20 बहादुर फ़ौजी शहीद हो गए, ये वाक़ये की ख़बर भी चीनी मीडिया के ज़रिए ही मंजर-ए-आम पर आई। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर
आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है? हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करती हूँ कि वे देश के सामने आए और संकट की इस घड़ी में सत्य और तथ्यों के आधार पर देश को भरोसा दिलाए। हुकूमत की इस पे खामोशी समझ में आती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग सी चीज़ है। यहाँ तक कि इस घटना के 24 घंटे के बाद भी नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से इस पर कोई रद्द अमल नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया। ना ही खुद वज़ीर आज़म ने, ना ही उनके किसी वज़ीर ने इसके ऊपर ज़बान खोली। बिलाखिर जब ऑपोजिशन ने दबाव बनाया तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर एक बयान दिया। ये आप सुनिए। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांतिप्रिय देश है। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। तो आपने सुना, वजीर आजम ने कहा कि फौजियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी पास्ट में जिस तरह की बातें करते रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने एक मैचो इमेज अपनी बिल्ड कर ली है, अब उन्हें इस इमेज को सैल्वेज करना ही पड़ेगा। आम हालात में शायद डिप्लोमेसी के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकालने की कोशिश की जा सकती थी। अब लेकिन इसका क्या करें कि ख़ुद नरेंद्र मोदी साहब पास्ट में मनमोहन सिंह हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर टारगेट कर चुके हैं, उनको चीन को लाल पीली आंखें दिखाने की नसीहत कर चुके हैं, ताने तिशने भी कस चुके हैं गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर, यूपीए हुकूमत के ऊपर। अब बॉल नरेंद्र मोदी के कोर्ट में है। अब फैसला उन्हें करना है कि उन्हें चीन को लाल पीली आंखें दिखानी हैं या फिर से चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाना है और उनको सैर व सयाहत करानी है। यानी नरेंद्र मोदी साहब खुद अपने ही अल्फाज के, अपने ही रेटरिक के जाल में फंस चुके हैं। अब अगर उन्होंने चीन के ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की तो उनकी इमेज पर एक दाग लग सकता है। हालांकि ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि चीन कोई पाकिस्तान या नेपाल नहीं है। चीन एक बड़ी पावर है, फौजी एतबार से भी, इकॉनमी के एतबार से भी।
हमारा चीन के साथ तकरीबन $95 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें ज़्यादातर इंपोर्ट है। हम मोबाइल फ़ोन से लेकर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ों तक चीन के ऊपर डिपेंडेंट है। भले ही वज़ीर आज़म ने मेक इन इंडिया का नारा बहुत साल पहले दिया था, लेकिन वो मेक इन इंडिया कभी हो नहीं पाया और आज भी हम लोग चाइना से ही बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तक के तकरीबन $60 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी हम एक्सपोर्ट चीन को बहुत कम करते हैं, इंपोर्ट उनसे बहुत ज़्यादा करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम यक बयक एक झटके में इस ट्रेड को बंद करना अफोर्ड कर सकते हैं? लेकिन जंग और ट्रेड तो एक साथ नहीं चल सकते। यानी चीन के साथ एस्केलेशन की सिर्फ एक फौजी कीमत, फौजी कॉस्ट ही नहीं है, एक इकोनॉमिक कॉस्ट भी इस एस्केलेशन से वाबस्ता है, जो भारत को चुकानी पड़ सकती है। यहाँ हम ये याद दिलाते चलें कि इस वक्त इंडिया की इकॉनमी बहुत ख़राब हालात में है। बेरोज़गारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है और हालात ऐसे हैं कि कहीं कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र नहीं आ रही है। यानी हालात सही होने की, सुधरने की कोई आसार कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी नहीं है कि जिनसे हालात बेहतर होने के इंडिकेशन अभी मिल सके। इन हालात में अब देखना है कि पीएम नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो अपनी मैचो इमेज को सैल्वेज कर पाएंगे? क्या वो चीन के ऊपर उसको करारा जवाब दे पाएंगे? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन से भी नवाजें। शुक्रिया।